बात आ जाती है नक्षत्रों की कि किस नक्षत्र में कौन कौन से कार्य करने चाहिए, तो उसको आप नोट कर लें कि सूक्ष्म में बताया, आप उसको विस्तृत रूप में हर नक्षत्र का अलग अलग बताएंगे। सबसे पहले हमारा अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ होता है, तो जितने भी सिलाई के कार्य हैं, सीने का जो कार्य है, स्विंग का, बुनने का जो सिलाई का जो कार्य है, किसी चीज को रंगने का कार्य है, वस्त्रों को रंगने का कार्य है, यज्ञोपवीत संस्कार है, मुंडन छोड़ कर्म है, एक संस्कार होता है सीमंत संस्कार, आभूषण निर्माण करने का कार्य है या उनको धारण करने का कार्य है, किसी मंदिर की किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा है, वाहन नया खरीदना है या नए वाहन का प्रयोग करना है, किसी विषय विशेष की पुस्तक को, धार्मिक हो चाहे सांसारिक हो, उस पुस्तक को पढ़ना है, रामायण पढ़ने का कार्य प्रारंभ करना है या भागवत का अध्ययन करना है, गीता जी का अध्ययन करना है, ये सारे काम अश्विनी नक्षत्र में करने चाहिए। भरणी नक्षत्र में जैसे कि आपको नलकूप लगाना है, हैंडपंप लगाना है, कोई जलाशय बनाना है, प्याऊ बिठानी है, पानी का दान करना है, पानी की टंकी खरीद करके लानी है जल भरने के लिए, अस्त्र शस्त्र खरीदने हैं, या कोई आपको कहीं खुदाई करनी है, कोई सुरंग इत्यादि बनानी है, कोई गणित संबंधी जो हिसाब किताब की जो अकाउंटेंसी की जो कार्य है वो आपको सीखना है या प्रारंभ करना है, बैंक अकाउंट खुलवाना है या अन्न का भंडारण करना है, ये कार्य भरणी नक्षत्र में करने चाहिए जो भरने वाले होते हैं। भरणी नक्षत्र का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज का भंडारण करना, उसको कहते हैं भरण करना या भंडारण करना या भंडार करना, उसको, ये भरणी शब्द से सबकी उत्पत्ति होती है। कृतिका नक्षत्र में अग्नि संबंधित कार्य हैं, जैसे चूल्हा खरीदना है, गैस है, स्टोव है, ईंट है, जो पकी हुई ईंट होती है, भट्टा का प्रारंभ करना, भट्टा में जो चिमनी भट्टा होते हैं जिनमें ईंट पकाई जाती है मकानों के लिए, उसका प्रारंभ करना, उसमें अग्नि इत्यादि जो डलवाई जाती है, या कोई यज्ञ हवन आपको प्रारंभ करना है, यज्ञ प्रारंभ करना है, या कोई आपको अखंड ज्योति प्रारंभ करनी है, घर में लोग अखंड ज्योति जलाते हैं, अस्त्र शस्त्र खरीदने का कार्य, लड़ाई झगड़े का कार्य, और औषधि बनाने के कार्य, जो कोई फार्मेसी इत्यादि जो होती हैं, या कोई मेडिसिन की जो दुकान होती है उसको खोलना है आपको, तो इस प्रकार के कार्य कृतिका नक्षत्र में करने चाहिए। रोहिणी नक्षत्र में जैसे उपनयन है, किसी का यज्ञोपवीत है, विवाह है, नए वस्त्रों का खरीदना बेचना है, वस्त्रों की दुकान खोलना है, या आपको कोई वाहन खरीदना है, बाइक खरीदनी है, 4 व्हीलर खरीदना है, या किसी देवता विशेष की प्रतिष्ठा करानी है, कोई नई प्रतिमा या कोई नई मूर्ति खरीदनी है, ये कार्य रोहिणी नक्षत्र में करने चाहिए। मृगशिरा नक्षत्र में देवताओं की प्रतिष्ठा, आभूषणों का निर्माण, नए आभूषणों का धारण करना,
विवाह आदि कार्य, यज्ञोपवीत संबंधी कार्य, उपनयन संबंधी कार्य, क्षौर कर्म और अपने मकान का या किसी मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ, या गृह प्रवेश और यात्रा कार्य मृगशिरा नक्षत्र में करने चाहिए। आर्द्रा नक्षत्र में जो राहु का नक्षत्र है, जैसे कोई ध्वजा लगानी है आपको, कोई झंडा लगाना है, अपने मकान के ऊपर लगाना है, तंबू टेंट इत्यादि खरीदना है, या तंबू टेंट आपको लगवाना है, या तंबू टेंट का जो कार्य होता है वो प्रारंभ करना है, किसी के साथ युद्ध करना है, मकान की चार दीवारी करानी है, जो बाहर की जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री वाल, अस्त्र शस्त्रों का क्रय विक्रय करना है और किसी के साथ संधि करनी है, कोई एग्रीमेंट करना है, तो आर्द्रा नक्षत्र में करना चाहिए। पुनर्वसु नक्षत्र में देव प्राण प्रतिष्ठा, जल से संबंधित कार्य, वाहनों का नया निर्माण या नए वाहनों का खरीदना, वस्त्रों का निर्माण कार्य करना या वस्त्रों की दुकान खोलना, नई फसल की कटाई करना, बुवाई करना, कुछ वस्तुओं का संग्रह करना, आभूषण खरीदना, ये सारे कार्य पुनर्वसु नक्षत्र में करने चाहिए। पुष्य नक्षत्र में यात्रा, लंबी यात्रा करनी है आपको, किसी की देवता की प्राण प्रतिष्ठा करानी है, कोई नया व्रत प्रारंभ करना, नया व्रत रखना है, जैसे लोग मंगलवार का व्रत रखना प्रारंभ करते हैं, कोई सोमवार का करते हैं, तो ये नक्षत्र पुष्य नक्षत्रों के लिए बहुत अच्छा है। गृह प्रवेश करना है। विवाह इस नक्षत्र में नहीं होता, विवाह को छोड़ करके आप अन्य कार्य कर सकते हैं, विवाह पुष्य नक्षत्र में नहीं करना चाहिए। आश्लेषा नक्षत्र में झूठ बोलना है, झूठी गवाही देनी है। जैसे पहली बार लोग शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, तंबाकू का पान खाना सूखते हैं, यानी बुरे कार्यों की आदत, बुरे कार्य करना, जुआ खेलना, जुआ प्रारंभ करना, अग्नि से संबंधित कार्य, विष से संबंधित कार्य, झगड़ा मुकदमा से कार्य संबंधित कार्य, या रसायन के फार्मेसी इत्यादि होती है, या जो भस्म बनाई जाती है, मोती इत्यादि की धातुओं की जो भस्म बनाते हैं, जिसको रसायन कहते हैं, कोई नया व्यापार, ये आश्लेषा नक्षत्र में अच्छे रहते हैं। मघा नक्षत्र में पितरों से संबंधित कार्य करने चाहिए, पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, पितरों के लिए दान करना चाहिए, पितृ गायत्री का जप करना चाहिए, खेती से संबंधित कार्य मघा नक्षत्र में करने चाहिए, नया पशु खरीदना चाहिए, कोई अगर गाय भैंस इत्यादि आपको खरीदनी है तो उसका पशु पालन, लड़ाई झगड़े के काम, अस्त्र शस्त्र के काम, जितने भी प्रकार के मशीनरी है, औजार हैं, उपकरण हैं, वो सभी मघा नक्षत्र में प्रारंभ करने चाहिए, इस प्रकार के कार्य। और विवाह, गीत संगीत नृत्य इत्यादि भी इस नक्षत्र में करना शुभ है। और 3 पूर्वा होते हैं, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा साड़ा, पूर्वा भाद्रपद, एक साथ लिख लें इनको, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा साड़ा, पूर्वा भाद्रपद। इनमें विष से संबंधित कार्य,
अस्त्र शस्त्र से का संबंधित कार्य, अग्नि से संबंधित कार्य, उग्र कर्म, युद्ध, लड़ाई झगड़ा, मुकदमा और मांस इत्यादि की, शराब इत्यादि की दुकान का खोलना, इन तीनों पूर्वाओं में करने चाहिए, इनमें ये सफल हो जाते हैं। अब 3 उत्तरा आती हैं, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा सारा और उत्तरा भाद्रपद। इनको एक साथ नोट कर लें, त्रिउत्तरा को, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा सारा और उत्तरा भाद्रपद। वस्त्रों से संबंधित कार्य, राज्याभिषेक से संबंधित कार्य, भगवान विष्णु का अभिषेक करना है, भगवान शंकर का अभिषेक करना है, कोई लोहे से संबंधित कार्यक्रम प्रारंभ करना है, लोहे की दुकान खोलनी है, वेल्डिंग की दुकान खोलनी है, विवाह से संबंधित कोई कार्य है, जनेऊ है, यज्ञोपवीत संस्कार है, गृह प्रवेश है, देवताओं की प्रतिष्ठा है, वाहनों का खरीदना है, कोई वास्तु दोष है तो उसका दूर कराना है, वास्तु पूजा करानी है, तो तीनों उत्तरा में करानी चाहिए। अब आता हस्त नक्षत्र का नंबर, तो देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा, विवाह, वायुयान में बैठना, नए वाहन को खरीद के उसको प्रारंभ करना, चलाना, वस्त्रों का प्रयोग करना, वस्त्र व्यापार प्रारंभ करना, क्षौर कर्म करना, अभिषेक करना, नए आभूषणों को धारण करने में हस्त नक्षत्र प्रशस्त कहा गया है। चित्रा नक्षत्र में किसी जीर्ण गृह में प्रवेश करना, पुराने मकान में जाना, जैसे लोग रेंट पर रहते हैं, अपना मकान चेंज करते हैं, या नए मकान में जाना, गृह प्रवेश करना, किसी वस्त्रों की फैक्ट्री लगाना, वस्त्र व्यापार प्रारंभ करना, नए वस्त्रों को धारण करना, वास्तु पूजन कराना, वास्तु दोष को दूर कराना, कोई नया व्रत प्रारंभ करना, विद्या का आरंभ करना, क्षौर कर्म करना, नए वस्त्रों को खरीदना और उनको पहनना, ये चित्रा नक्षत्र में शुभ होता है। स्वाति नक्षत्र में प्रतिष्ठा के कार्य हैं, उपनयन है, विवाह है, वस्त्राभूषण है, गृह प्रवेश है, वाहन का खरीदना है, वाहन का प्रयोग करना है, आपको कोई बाग बगीचा लगाना है, आपको कोई किचन गार्डन बनाना है, बागबानी करनी है, वृक्षारोपण करना है, ये कर्म स्वाति नक्षत्र में करणीय है। विशाखा नक्षत्र का नंबर आता है, तो विशाखा नक्षत्र में नए आभूषणों की निर्माण करना, आभूषणों का खरीदना, नया व्यापार करना, किसी चीज का संग्रह करना, खाद्यान्न इत्यादि का संग्रह करना, गीत संगीत वादन का प्रारंभ करना या उनका विद्यालय खुलवाना, शिल्प कार्य करना, शिल्पी होना, यानी मकान इत्यादि शिल्पकार बनाना, निर्माण कार्य, और लोहे का कार्य और पत्थर का कार्य, लेखन का कार्य विशाखा नक्षत्र में अच्छा माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र में गृह प्रवेश है, गृह स्थापन है, प्राण प्रतिष्ठा है, नया व्रत प्रारंभ करना है, ब्राह्मण, गाय, यज्ञ, स्वर्ण, घी, जल, इनसे संबंधित कार्य प्रारंभ करने, इनका संग्रह करना है, गौ पूजन करना है, यज्ञ आदि करना है, किसी ब्राह्मण को भोज कराना है, कोई निर्माण कार्य करना है, कोई सवारी, नई सवारी करनी है, नया वाहन खरीदना है, किसी से एग्रीमेंट करना है, तो अनुराधा नक्षत्र में अच्छा माना जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में मुंडन कार्य है, क्षौर कर्म है, अस्त्र शस्त्रों का कार्य है, व्यापार है, गायन वादन है,
शिल्प कर्म है, लोहा पत्थर इत्यादि के कार्य हैं, लिखने का कार्य है, कोई नई बुक इत्यादि को लिखना है, चित्रकारी करना है। आगे मूल नक्षत्र का नंबर आता है, इसमें विवाह का कार्य है, बागवानी का कार्य है, कृषि का कार्य है, कोई नया व्यापार है, औषधियों का निर्माण है, नित्य कर्म, शिल्प कार्य, शास्त्र कर्म और लोहे के कर्म और लेखन आदि कार्य ये मूल नक्षत्र में करने चाहिए। श्रवण नक्षत्र जिसके देवता विष्णु हैं, इसमें देवताओं की प्रतिष्ठा है, सौ कर्म है, नए वाहन में बैठना है, नए वाहन का प्रयोग प्रारंभ करना है, औषधियों से संबंधित कार्य हैं, निर्माण से संबंधित कार्य हैं, क्रय विक्रय से संबंधित कार्य हैं, नए घर का निर्माण है, उसका प्रारंभ करना है, ये सभी कार्य शुभ हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में वस्त्र व्यापार है, वस्त्रों का कार्य है, यज्ञोपवीत का कार्य है, दवाइयों से संबंधित कार्य है, गृह प्रवेश है, आभूषण इत्यादि के कार्य जो है धनिष्ठा नक्षत्र में करने चाहिए। शतभिषा नक्षत्र में गृह प्रवेश है, देवता मंदिर घर का निर्माण है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, दवाइयों से मेडिसिन से संबंधित कार्य है और वाहन से संबंधित नया कार्य और वास्तु पूजन, वास्तु दोष का खत्म कराना सर्वदा नक्षत्र में करने चाहिए। रेवती नक्षत्र में विवाह, यज्ञोपवीत, प्रतिष्ठा, नया वाहन का प्रयोग, गृह प्रवेश, नए वस्त्र खरीदना, नए वस्त्र धारण करना, औषधियों से संबंधित कार्य रेवती नक्षत्र में करने चाहिए। अब आगे नंबर आता है, कुछ नक्षत्र अधोमुख होते हैं। अधः का मतलब होता है नीचे की तरफ। अधोमुख नक्षत्र नोट कर लें, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, कृतिका, मूल, आश्लेषा, विशाखा, मघा और भरणी, ये 9 नक्षत्र अधोमुख नक्षत्र कहलाते हैं। अधोमुख नक्षत्रों में शत्रु पर आक्रमण करना, गुप्त कार्य करना, गुप्त स्थानों में प्रवेश करना, सुरंग इत्यादि का निर्माण करना या किसी गुफा में जाना, बंकर इत्यादि बनाना, लिखने जो लेखा जोखा कार्य होता है, जो गणित का जो कार्य है, भूत प्रेतों की साधना करना, उनकी सिद्धियां करना, प्रयोगशालाओं में नए प्रयोग करना, लेखन कार्य करना, चित्रकारी करना, शिल्प कर्म करना और लता लगाना, बोरिंग इत्यादि करना, बैंक अकाउंट खुलवाना और लॉकर आदि में अपना धन जमा करना, आभूषण जमा करना इत्यादि कार्य 9 नक्षत्रों में बड़ा श्रेष्ठ माने जाते हैं। इनको अधोमुख नक्षत्र कहते हैं, जिनमें गुप्त कार्य, जो गोपनीय चीजें हैं, जहां गोपनीय चीज रखनी है, गुप्त। अब आते हैं त्रियंग मुख नक्षत्र।
जो तिरछे देखते हैं, तिर्यक कहते हैं। न तो सामने वो देखता है, न वो नीचे देखता है, वो साइड में देखता है। तिर्यक, तिरछी दृष्टि। तो उन नक्षत्रों के नाम लिख लें आप, शायद पहले लिखाए हैं ये हमने। अब इनमें कार्य लिख लो, क्या क्या करने हैं, और आपको पता कैसे लगेगा। वो तिर्यक मुख तो हमने लिखाए हैं, लेकिन वो सिस्टम से नहीं लिखाए, वो अलग अलग उनको पढ़ाते गए थे, आपको बताते गए थे। लिखना चाहे नोट कर सकते हैं। अनुराधा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा, हस्त, आर्द्रा, पुनर्वसु, टिक कर लें पहले वालों पर ही। रेवती, हस्त और अश्विनी, इन ये भी 9 ही हैं। ये भी त्रियगुण नक्षत्र कहलाते हैं। तो इसमें जिस प्रकार से कि ट्रैक्टर इत्यादि का पहली बार खेत को जोतना, यात्रा करना, नई गाड़ी चलाना, इंजन खरीदना, इंजन खरीदने बेचने का कार्य करना, नए मोटर वाहन खरीदना, उनको प्रारंभ करना, यंत्र के प्रयोग करना, दुपहिया, चौपहिया, बहुपहिया वाहनों का प्रयोग करना, पशुओं का खरीदना बेचना, उनका रखरखाव करना, गधा, घोड़ा, गाय, जितने भी प्रकार के पशु हैं उनका खरीदना और बेचना, उनको रखना। शिप इत्यादि, जो नाव इत्यादि, जो स्टीमर वगैरह होते हैं, उनका नया खरीद करके प्रयोग करना या उसमें बैठना, यात्रा करना। ये सारे कार्य इन 9 नक्षत्रों में विशेष शुभ माने जाते हैं। ऊर्ध्वमुख नक्षत्र भी हमने आपको लिखाए थे, उनके नाम है सिस्टम से रोहिणी, श्रवण, आर्द्रा, पुष्य, शतभिषा, धनिष्ठा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद। ये 9 नक्षत्र हमने पहले आपको अधोमुख लिखाए हैं, जो सॉरी ऊर्ध्वमुख हैं। ये भी 9 ही नक्षत्र हैं जो ऊपर की तरफ देखते हैं, जिनका मुख ऊपर की तरफ होता है। तो इनमें बहुमंजिला बिल्डिंगें बनाना, ये शायद हमने बताया था। नगर कॉलोनी बनाना, नई कॉलोनियां काटना, नई कॉलोनियों का निर्माण करना, बहुमंजिला मकान बनाना, देवालय बनाना, धर्म स्थान बनाना, आवास बनाना, अपना नया बाग लगाना, गैरेज बनाना, गैरेज का काम प्रारंभ करना, गैराज का, मकान का प्रकोटा लगाना, मकान के ऊपर ध्वजारोहण करना, टेंट इत्यादि लगाना, बाउंड्री वॉल बनाना, मंडप निर्माण करना, ये सभी कार्य इन 9 नक्षत्रों में शुभ होते हैं। रोहिणी और तीनों उत्तरा, ये स्थिर नक्षत्र हैं। इनमें स्थिर कार्य करने चाहिए, जैसे विवाह का कार्य, मकान बनाने का कार्य, जो स्थिर कार्य है। हस्त, अश्विनी और पुष्य, इन नक्षत्रों में किए जाने वाले कार्य हमेशा पूर्ण होते हैं और बलवान रहते हैं, लंबे लॉन्ग लाइफ होते हैं। विशाखा, कृतिका नक्षत्र में किए गए कार्य चर और स्थिर, जो चलते भी हैं और स्थिर भी रहते हैं, जैसे वाहन इत्यादि। वाहन खड़ा कर दो तो वो स्थिर हो गया, और चालू कर दो तो वो चालू है। तो चर और स्थिर दोनों प्रकार के कार्यों के लिए दोनों नक्षत्र उपयोगी हैं।